Hello, friends. First of all, wishing you all a very happy lockdown once again. I am being sarcastic. Now, the video for the day it deals with the latest GST compliance that we are all supposed to do. That is your form GSTR1. अब जब हम सब अपने ITR बिलेटेड ITR भरने में लगे हुए थे, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पर एक अपडेट डाल दिया। वो अपडेट कौन से तारीख को डाला? 31/3/2021। वो अपडेट का हेडिंग क्या दिया? फाइलिंग GSTR1 ब्रैकेट Q दैट इज क्वार्टरली फॉर January to March 2021 under the quarterly return monthly payment that is QRMP scheme. So अब गवर्नमेंट हमें और थोड़ा एक बेटर वे में गाइड करने की कोशिश कर रही है कि जब आप R1 भरोगे अपना, तो आपको कौन सी डिटेल्स अपलोड करनी है और कौन सी डिटेल्स अपलोड नहीं करनी है। So let us read it line by line and understand it line by line. The taxpayers under the QRMP scheme have a facility to file IFF in the first 2 months of the quarter. मतलब we are talking about the period January and February. वो बोलते हैं कि Jan and Feb में you have an option, or rather I should say you had an option to file your IFF, and if you have filed good enough, if you have saved the data, what is to be done we'll see. If you have submitted the IFF, what is to be done we'll see later. And file form GSTR1 in the third month of the quarter, which means for the month of March 2021, what are you supposed to file? आपको क्या फाइल करना है? GSTR1. As IFF is an optional facility, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने भरा होगा. It cannot be filed after the end date. What is the end date? 13th of the month succeeding the IFF period. मतलब अगर आपका IFF period January 2021 था, तो what was the last date to file IFF for the month of January 2021? 13th of February 2021. Now the document saved in the IFF where the taxpayer has not filed cannot be filed anymore, which means अगर आपने जनवरी का डिटेल्स whatever were the prescribed details of the IFF आपने अपने पोर्टल पर जाकर अपलोड करके रख दिया है, however you choose to not file it, that cannot be filed now. Okay, which means अगर आपने IFF सिर्फ सेव करके रखा था ना पोर्टल पे, तो आप अब उसको फाइल नहीं कर पाओगे. So what to do now? Hence the taxpayers are requested to declare such document in R1. कुछ नहीं भरा, कोई बात नहीं, आप R1 में अपलोड कर दीजिए. For the quarter, full stop. Hence before filing R1, मतलब आपने हमें ये कह दिया कि आपने अगर IFF में डिटेल सेव करके रखी थी और अगर आपने उसे सबमिट या फाइल नहीं किया था, तो आप वो सारी की सारी डिटेल्स GSTR1 में फाइल कर दीजिए. लेकिन ध्यान रखिए, अब आपको ध्यान किन बातों का रखना है? 2 बातों का. The taxpayer must ensure that any saved but not filed or not submitted IFF, which means आप गए, आपने सिर्फ अपने GSTR1 पे अपने GST पोर्टल पर गए, आपने अपने डिटेल्स अपलोड करके छोड़ दिया, तो क्या करना? सेव किया ना, फाइल किया ना, सबमिट किया, तो क्या करना? For the month of January and February 2021 must be deleted
यूजिंग द रीसेट बटन बिफोर फाइलिंग GSTR 1। मतलब आप जाइए और जाकर रीसेट बटन को क्लिक कर दीजिए, मतलब आप पोर्टल से एक बार के लिए डेटा उड़ा दीजिए, खत्म। तो अब क्या होएगा, या ये क्यों इन्होंने सजेस्ट किया है, शायद डेटा डुप्लीकेशन ना हो, या आपको डुप्लीकेट इनवॉइस एग्जिस्ट या सेम इनवॉइस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एरर नहीं है, शायद उसके लिए ये किया गया है। द डिलीटेड रिकॉर्ड्स, अब आपने डिलीट कर दिया, बूम डेटा उड़ा दिया, अब क्या करने का डिलीटेड रिकॉर्ड्स का, कुछ नहीं, उसे GSTR 1 में अपलोड कर दीजिए एज इफ वो आपने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया था। इन फ्यूचर this may not be required as invoice is already saved in any of the months on the quarter may either be deleted or moved to code R1 by a functionality to be introduced shortly। अब ये फ्यूचरिस्टिक कमेंट है। द कमेंट इज वेरी सिंपल, वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज ये क्वार्टर के लिए थोड़ा सा चला लीजिए, अगले क्वार्टर से शायद हम एक ऐसी फंक्शनैलिटी लाएंगे जो फंक्शनैलिटी आपके IFF पे जो रिकॉर्ड्स पड़े हैं ना, वो सबको या तो आपको डिलीट करने का ऑप्शन दे देगी या बोल देगी कोई बात नहीं, सेव्ड है ना, आप एक काम करो, आप R1 में उसे मूव कर दो। अब ये सिनेरियो कब अप्लाई होगा, जब आपका डेटा पोर्टल पर सेव्ड है। सेकेंड सिचुएशन, एनी सबमिटेड बट नॉट फाइल्ड IFF। अब ये एक अलग सिचुएशन है, आपने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा पोर्टल पर चढ़ा दिया और उसे सबमिट कर दिया बट फाइल नहीं किया। अब डिफरेंस बिटवीन सबमिट एंड फाइल दो हम सबको मालूम है, फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूं। सबमिट एक ऐसा स्टेज है जहां पर GST आपको बोलता है देखो ये आपके पास में लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ एरर नहीं है तो जाकर फाइल कर दो, और अगर कुछ एरर आपसे हो गया है तो आप उसे नोट डाउन कर लो और जाकर रिटर्न फाइल कर दो। अब वो आपको नोट डाउन क्यों करवाता है, कि आप अगले महीने में उसे रेक्टिफाई कर सको। सो यहाँ पर कौन सा स्टेज है, आपने सबमिट कर दिया है बट कोई भी कारण से आप फाइल नहीं कर पाए, OTP नहीं आ रहा था, DSC नहीं था आपके पोजीशन में, या DSC तो लग रहा था बट वो ई साइनर उसे रीड नहीं कर रहा था, तो क्या करने का, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। आप वो मंथ का IFF खोलिए, पहले अपना IFF फाइल कर दीजिए, फिर आप अपना GSTR 1 फाइल कर दीजिए। मतलब अगर मुझे इसे समराइज करना हो तो मुझे अब R1 भरने से पहले चेक करना पड़ेगा IFF का स्टेटस क्या है। अगर फाइल्ड है तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर सबमिटेड है तो पहले IFF फाइल करूंगा फिर R1 फाइल करूंगा, और अगर सिर्फ सेव्ड है तो मैं क्या करूंगा, पहले जाके डेटा डिलीट करूंगा, सेम टू सेम डेटा मैं अपने R1 की फाइल में अपलोड करूंगा और फिर R1 फाइल करूंगा। विच मीन्स आपकी जो भी डिटेल्स IFF में गई है ना, IFF में वो डिटेल आपको रीअपलोड नहीं करनी इन योर R1। सेकेंड, जो भी डिटेल्स आपके IFF में नहीं गई है, जैसे B2C इनवॉइसेस IFF में नहीं जाते, आपको पूरी की पूरी क्वार्टर की B2C इनवॉइसेस IFF GSTR 1 में अपलोड करनी पड़ेगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको क्लियरली समझ आया है। मैंने जितने भी मुझे अब तक व्हाट्सएप पे क्वेरीज आए थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ क्वेरी आपकी बच गई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं उसे सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do not forget to subscribe to my channel CA Nihalchand J Jain for more such quick, informative and short videos. Thank you so much.